मोमिन फ्रंट पहली बार लाइव के माध्यम से अपना मैनिफेस्टो जारी करती है जनता के बीच में। आप हमारे मालिक हैं, आपके बीच में हम अपना मैनिफेस्टो जारी करते हैं और मैनिफेस्टो का कुछ हिस्सा आपको बताते हैं। आपने पहले ही समझा कि मैंने बताया कि मैं जनता के साथ गठबंधन में हूं, इन सभी गठबंधनों में नहीं रहूंगा, ये लोग गठबंधन नहीं कर रहे। और मैं तो पहले ही कहा था कि भाई ये लोग अपने स्वार्थ का गठबंधन कर रहे हैं, ये जनता का गठबंधन नहीं है। और विकल्प की बात, तो आप दिल पे हाथ रख के सोचिए कि राजनीति का मतलब होता है जनता का न्याय। नेता की क्या, जैसे एक मास्टर, एक टीचर की क्या जरूरत है? एक टीचर की जरूरत है कि बच्चों को अच्छे से शिक्षा दे। एक डॉक्टर की जरूरत है कि वो मरीज को इलाज करे। उसी प्रकार एक राजनीति और एक नेता की क्या जरूरत है कि राज्य की जनता की समस्या का समाधान करे, न कि समस्या को और बड़ा करे। आप बताइए, जाति प्रमाण पत्र बनाने जाइए ब्लॉक में तो इतना कागज मांग लेते हैं कि नहीं बन पाता है। नेताजी के पास जाइए, नेताजी है नहीं घर पे। तो इन सब सुधार के लिए भारतीय मूवमेंट फ्रंट आती है कि जनता का काम हो। काम कैसा कि एक टेलीफोन कोई करे, मान के चलिए कि एक आदमी टेलीफोन करे, भाई सुविधा कैसा हो, सुविधा एकदम बिल्कुल पारदर्शी हो। अब जैसे मैं लॉ का स्टूडेंट नहीं हूँ, लेकिन एक न्याय की बात करता हूँ। हमारे मुख्यमंत्री जी न्याय के साथ विकास की बात करते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, न्याय किए होंगे आप, पता नहीं किनका, लेकिन कुछ लोगों का तो न्याय किए हैं, ऐसी बात नहीं है। तब तो जीता राम मांझी बन गए। न्याय किए हैं आप, है ना। उधर आनंद सिंह का भी न्याय किए हैं, अभी मालूम है। इसलिए अलग अलग चीजों पे है, लेकिन न्याय कैसा है? न्याय मतलब कि कोर्ट में एक ऐसा सरकारी वकील हो कि 2 दिन में समाप्त हो जाए सब चीज। लेकिन आ जाइए कोर्ट में 20 साल लगता है, 25 साल लगता है। थाना में एक FIR दर्ज करने में 6 दिन लगता है। उधाकुंडी थाना सबसे करप्ट थाना है। 8 बार बोले थाना, एक महिला का केस था, 8 बार बोले हम लोग जरा आपस में मिल के सुलझा लीजिए। प्रत्येक थाना अटैची लेके जाता है। चुनाव में हमको नहीं बोलना चाहिए, लेकिन हम बता रहे हैं अटैची। इसलिए इन सब चीजों से बदलना चाहिए भाई। राजनीति युवा, हर आदमी IAS बनता है। IAS क्यों बनता है? उसकी सपना होती है कि हम व्यवस्था में बदलाव लाएंगे। नेता क्यों बनता है? क्रांतिकारी क्यों होता है? कि एक नया विकल्प देंगे। इन सभी विकल्प, अरे भाई नेता, आप अपने दिल पे हाथ रख के कहिए कि हम नेता हैं। दिल पे हाथ रख के कहिए कि हम SP हैं, हम DM हैं, हम शिक्षक हैं। पहले हमारे शिक्षक गुरु भगवान हुआ करते थे, आज हमारे शिक्षक बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन है टीचर। व्यवस्था कैसा बना दिया जी तुमने। पहले हमारे डॉक्टर भगवान हुआ करते थे, आज हमारे डॉक्टर हथियारा है। सुनते हैं कि ऑपरेशन करते हैं, आप पेटे में कैंची और तौलिया छोड़ देते हैं। ऐसा डॉक्टर, पता है एगो डॉक्टर अभी कोरोना में 180 आदमी का किडनी बेच दिया, तब गिरफ्तार हुआ। या 180 आदमी मर गया, तब वो कोरोना के डॉक्टर पकड़ाता है। ऐसा व्यवस्था बनाया है। ये इधर गांधी मैदान में 70 लाख रुपया, 75 लाख रुपया गांधी मैदान में पकड़ाया। अब बाकी पीछे जहां से आए होंगे उधर टेल टैक्स नहीं था, गांधी मैदान में पकड़ाया। पता लगा 6 गो स्कॉर्पियो तो पहले निकल गया, एगो बच्चल था, 70 लाख पकड़ा गया। तो समझिए, बिहार में महिला शराबबंदी, डेली लड़का शराब बेच रहा है। फिर शराब जो है कि ऑर्डर पे एक कॉल करिए, 600 का शराब 1600 में आ रहा है। बिहार के खराबी कर रहे हैं ना। आज हमारा स्कूल, मैं बता रहा हूँ सरकारी स्कूल से पढ़ के आया भैया, मैं सरकारी स्कूल से पढ़ा। आज हम अपने बच्चों को देख रहे हैं कि भैया आपसे पूछते हैं। अभी एक आंगनबाड़ी में मैंने गया, आंगनबाड़ी में पिछले साल की घटना है। मैंने आंगनबाड़ी से पूछा बच्चों से कि बउआ बताओ तुमने क्या पढ़ाई किया आंगनबाड़ी में। बच्चा कहता है सर आंगनबाड़ी में मैडम बताती हैं कि आंगनबाड़ी खोल के मारी और लेमक्यूसला हो तो मारा मारी। तो ये व्यवस्था है सर, इस चीज को समझना होगा। इस व्यवस्था को बदलने के लिए भारतीय मूवमेंट फ्रंट एक विकल्प देगी, और बदलना चाहिए ना। बिहार पूरे दुनिया में जाना जाता है, किसके लिए? शिक्षा के लिए, नालंदा विश्वविद्यालय। किसके लिए? समाजवाद के लिए। किसके लिए? आंदोलन के लिए। किसके लिए? लोकतंत्र के लिए। बिहार में लोकतंत्र की हत्या होगी,
बिहार में शिक्षा खराब हो जाएगा, बिहार में न्याय व्यवस्था खराब हो जाएगी, तो हम लोग बर्दाश्त करने वाले नहीं है। इसलिए जनता से अपील करते हैं कि हमारे लोगों को आप भारी बहुमत से विजय बनावे। हम अच्छा शिक्षा देंगे, एक प्रकार का शिक्षा देंगे, चाहे वो गरीब का बेटा हो, अमीर का बेटा हो, एक विद्यालय में पढ़ेगा। और 18 साल की उम्र के बाद वो रोजगार की भी गारंटी होगी। एक प्रकार का अस्पताल होगा जहां अमीर का इलाज होगा, गरीब का इलाज होगा। एक प्रकार का माहौल रहेगा, जैसे हमारा ये राज्य नहीं रहेगा, राज्य एक परिवार रहेगा। आज है ना जात में बटा है, फलना जात के फलना जात है, नहीं जात। पहले आप जात मत देखिए, पहले आप बिहारी बनिए। आप बिहारी बनिए, गर्व से कहिए मैं बिहारी हूं, और मजबूत लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए मैं बिहार के लोगों को चुनता हूं। इसलिए बिहार विधानसभा में आप इस चीजों को बात में रखिए, और अपने ऊपर सवाल, अपने दिल पे हाथ रख के इस बार प्रत्याशी को चुनिएगा। दिल पे हाथ रख के, जिसने आपका विकास किया, विनाश किया उसका नहीं, जिसने आपका विकास किया। आप सवाल कीजिए कि आप जिस स्कूल से पढ़े थे, आपका बच्चा उस स्कूल में पढ़ पाएगा क्या? जहां से आपकी इलाज होती थी वो हो पाएगा क्या? आपको नौकरी मिल रही है क्या? आपके बच्चों को नौकरी मिल रही है क्या? इन सब सवालों को लेकर भारतीय मोमेंट फ्रंट मैदान में खड़ा है। तो इसलिए साथियों, इस लाइव के माध्यम से मैं बताया कि आपको मैं एक विकल्प दूंगा, और इन गठबंधनों का भी मैंने जिक्र किया कि ये गठबंधन ज्यादा दिन चलने वाले नहीं है। हमारे बहुत लोग आपको बताएंगे इन सब चीजों के बारे में। इसलिए मैं पार्टी का कुछ मैनिफेस्टो आपके सामने रखना चाहता हूं। अभी तक किन्हीं लोगों का घोषणा पत्र नहीं जारी हुआ, मैं भारतीय मोमेंट फ्रंट का घोषणा पत्र आपके सामने पढ़ना चाहूंगा कि पक्का इरादा, बीएमएफ का विकास का वादा। नहीं, विकास मतलब विकास क्या है? वो विकास नहीं जो गुजरात से आते आते पूरा देश में विनाश हो जाए, ऐसा विकास नहीं। पिछले 2014 में विकास देख लिया लोग, जैसे नोटबंदी हो गया, जीएसटी हो गया, देशबंदी हो गया, ऐसा विकास नहीं। ऐसा विकास जो हर गलियों में गुजरे, गांव का विकास हो, जो गांधी की कल्पना थी, जो लोहिया की कल्पना थी, जो आंदोलनकारियों की कल्पना थी, वैसा विकास हम चाहते हैं। इसलिए मैंने पहले कहा कि हमारा भारतीय मूवमेंट फ्रंट का चुनावी घोषणा पत्र है राष्ट्रीयता, मानवता, एकता। भारतीय मूवमेंट फ्रंट 3 नाम से बना है। भारतीय मतलब भारतवासी, ये हिंदी नाम है। आप सुन लीजिए, कई लोग आपको दिग्भ्रमित करेंगे, लेकिन आप दिग्भ्रमित नहीं होइएगा। भारतीय मूवमेंट फ्रंट 3 नाम से बना है। भारतीय मतलब भारतवासी, हिंदी शब्द, मोमिन उर्दू, ये उर्दू शब्द है, और इसका मतलब होता है ईमान वाला। भारत के राहुल संस्कृत बहुत बड़े विद्वान, उन्होंने मोमिन का मतलब लिखा सत्य और शांति प्रिय लोग। तो मोमिन का मतलब आप जान चुके हैं, ईमान वाला, उर्दू शब्द है। फ्रंट अंग्रेजी शब्द है, सामने से लड़ने वाला। फ्रंट मतलब सामने से लड़ने वाला। हाँ, एक चीज और रखिए, इस पार्टी की मान्यता मुख्य चुनाव आयुक्त भारत जनाब टीएन शेषन के द्वारा दी गई थी। है सर, टीएन शेषन साहब ने काफी मंथन के बाद ये पार्टी की मान्यता दी। तो 3 नाम से बना, हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी, ये 3 नाम से बना। और मैं मानता हूं कि देश में, किसी भी देश के विकास के लिए आज हिंदी, अंग्रेजी बहुत जरूरी है। और जुबानी भाषा के लिए, प्यार की भाषा के लिए, प्रेमी भाषा के लिए उर्दू जरूरी है। तो तीनों चीज तो मेरे पास है, हिंदी मेरे पास है, उर्दू मेरे पास है, अंग्रेजी मेरे पास है। तो फिर दूसरा जगह जाने की आपको कोई जरूरत नहीं। और देश आजाद भी इन्हीं मुद्दों पे हुआ कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हो भाई भाई। भारतीय मोमिन फ्रंट अब के लिए कहती है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई लूटे पिटे सब भाई। जिनका धन, धरती और राजपाट में, शिक्षा, चिकित्सा में अधिकार लूट लिया गया, छीन लिया गया, उन लोगों को मैं कहता हूं कि आप भाई भाई बन जाइए। मुट्ठी की ताकत जब हो जाएगी ना, तो आपको कोई हिला नहीं सकता।
बना नहीं सकता। इसे लोगों को डर है मोमिन फ्रंट से। ये सबसे ज्यादा गरीबों की बात करने वाला कोई बिहार में है तो मोमिन फ्रंट है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि गरीब गरीब आपने बनाया जी। आपने मेरा धन छीन लिया, मेरा जमीन छीन लिया, मेरा शिक्षा छीन लिया, मेरा विद्यालय छीन लिया, तो मैं गरीब हो गया। इन गरीबों को मैं मजबूत बन रहा हूँ, मैं एकता बना रहा हूँ ताकि उनको अधिकार मिल सके। संविधान ने जो अधिकार दिया उनको भी भरने का हक है। तो साथियों, ये चुनावी घोषणा पत्र है, मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ सीधे ये पेज। भारतीय मूवमेंट फ्रंट, जैसा मैंने बताया कि 3 नाम से बना है, हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी। चुनावी घोषणा पत्र बिहार राज्य विधानसभा आम चुनाव 2020 जो है विधानसभा का चुनाव। वर्तमान में जो सरकार है वो बिल्कुल सरी गली व्यवस्था है। उस व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन एवं जाति आधारित जनगणना कराकर उनके जनसंख्या के अनुपात से हर क्षेत्र में भागीदारी सुनिश्चित कराने के लिए मैं जनता बिहार की मालिक से वोट देने की अपील कर रहा हूँ। हमारे लोगों को आप वोट दें। भारतीय मोमिन फ्रंट का सेंट्रल कार्यालय 174 आनंदपुरी पश्चिम बोरिंग कैनाल रोड है, जिनके संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार के गांधी, देश के गांधी और अमर इंसाफ के हुआ गरीबों के मसीहा, गुदरी के लाल डॉक्टर महबूब आलम अंसारी। मैं कहने में कोई शक नहीं, आज हमको सभी लोगों को बिहार के गरीबों की आवाज डॉक्टर महबूब आलम अंसारी हैं, जो जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष साइकिल से चलते, जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष 2 कुर्ता 2 पैजामा पे साल बिताते हैं। ऐसी राजनीति का मैं सलाम करता हूँ। ऐसे राजनीति की आवश्यकता है बिहार में, देश में भी आवश्यकता है। नेता का मतलब नहीं है कि दौलत कमाना, नेता का मतलब है राज्य और देश का विकास करना। यदि वो पैसा कमा लिया तो नेता नहीं, वो बिजनेसमैन है, वो व्यवसायी है। इसलिए नेता, अपने नेता में विश्वास करता हूं। मुझे मालूम है बदलाव होगा, मैं बदलाव होगा, क्योंकि सच परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। और मोमिन ईमानदार होता है, बेईमान नहीं। इसलिए मोमिन आगे बढ़ेगा। तो हमारी ये घोषणा पत्र है साथियों। प्रिय बिहार वासियों, माताओं, बहनों, भाइयों, जैसा कि यह सर्वविदित है, अपने राज्य में, देश में भारतीय मोमिन फ्रंट ही एकमात्र राजनीतिक पार्टी है जो राष्ट्रीयता से ओतप्रोत होकर ईमानदारी के साथ जनहित में भरपूर सामने से काम करके दिखाने में विश्वास रखती है। इसलिए हमारी पार्टी दूसरी पार्टियों की तरह झूठ पर आधारित कोई भी चुनावी घोषणा पत्र जारी नहीं करती है, बल्कि लोगों से सिर्फ भारतीय मोमिन फ्रंट को वोट देने की अपील करती है, ताकि राजनीतिक सत्ता की मास्टर चाबी के जरिए देश के 90% दुखी एवं पीड़ित समाज में न्याय पूर्ण, सुखी, संपन्न, शिक्षित एवं सम्मानजनक जीने लायक बना सके, राज्य के लोगों को उनके चेहरे की खुशहाली ला सके, बिहार का विकास हो सके। राज्य में और देश में संकट का दौर है, जहां झूठ, लूट, धोखाधड़ी, नफरत और दहशत में गुजर रहा है। महंगाई चरम सीमा पे है, शिक्षा का स्थिति खराब है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है, आए दिन हत्याएं हो रही है, बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, प्रशासन के द्वारा बेटी को जलाया जा रहा है, अपहरण हो रहा है, और इनके रुकने के बजाय लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हमारी पार्टी विधानसभा 2020 के आम चुनाव में 243 सीटों पे चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, फैसला किया है। इसलिए बिहार के विकास में हमारी भूमिका, हम बिहार में लगातार कांग्रेस के शासन जाने के बाद 15 साल राजद गठबंधन और 15 साल जेडीयू गठबंधन की शासन रहा। यह शासन कांग्रेस जैसी विषैला और भाजपा जैसी स्थिति रही। ये दोनों शासन, कांग्रेस जैसा विषैला सांप, भाजपा जैसा नागनाथ सांपनाथ, ये दोनों पार्टी
दो मुंह की सांप की तरह रहे। पार्टियों के समर्थन में जिस प्रकार लोग काम कर रहे हैं, जैसा आप जानते हैं कि कांग्रेस के बारे में मैंने पहले कहा कि कांग्रेस जैसे विशैला और भाजपा जैसे नागनाथ और इन दोनों के सहयोगी दल दुमुहा सांप के रूप में बिहार की भोली भाली जनता को धर्म, जाति, लाठी, रुपया इत्यादि के नामों पे हराने जिताने के नाम पर डसने का काम किया और लगातार करते रह रहे हैं और इस बार भी करने की कोशिश किया जा रहा है। तो दूसरी तरफ चुनाव आयोग भी इन्हीं पार्टियों के समर्थन में चुनाव खर्चा बढ़ाकर गरीब, सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक कार्यकर्ता, ईमानदार, स्वच्छ और साफ प्रिय लोग, इंसाफ प्रिय लोगों को चुनाव से वंचित करने का मन बना लिया। धनवान, बलवान, दल बदलू, लोकतंत्र के हत्यारे नेताओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है। चाहे जितना बड़ा अपराधी हो उतना बड़ा टिकट मिलता है, जितना बड़ा दौलत हो उतना बड़ा उन लोगों को टिकट मिलता है। ऐसी राजनीति को जनता को बहिष्कार करनी चाहिए। बिहार में 15 साल से चुनाव जीतने वाले, अनुशंसा पर जाने वाले नेता ही मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बनते आ रहे हैं। विधायकों को अपना मुख्यमंत्री चुनने का अधिकार भी नहीं। राज्य के हर एक शहरी को, गांव के लोगों को खाना, कपड़ा, मकान, दवा, पढ़ाई, बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, न्याय और सुरक्षा का बेहतर व्यवस्था होगी यदि हमारी पार्टी सरकार में आती है। हमारी पार्टी की सरकार बनेगी तो कई तरह के, मैंने घोषणा पत्र में कहा है, हमारी पार्टी की सरकार बनेगी, हमारे विधायक जीतेंगे तो शिक्षा में पंचायत स्तर पर विद्यालय सभी शिक्षा मुफ्त, एक समान शिक्षा पद्धति, व्यावसायिक प्रशिक्षण, सभी सरकारी अधिकारी एवं नेताओं के बच्चों एवं बच्चियों का नामांकन सरकारी स्कूल में अनिवार्य होगा। नैतिक शिक्षा की पठन पाठन की व्यवस्था होगी। स्कूल में समय पर शिक्षक के आने और जाने का, सही ढंग से विद्यार्थियों को पढ़ाने का सशक्त निर्देश दिया जाएगा। प्रत्येक स्कूल में स्वास्थ्य की भी जांच होगी और तो और शिक्षकों को शिक्षा के अलावा दूसरे कामों में नहीं लगाया जाएगा। हमारी पार्टी की सरकार बनेगी तो बिहार में शिक्षक सिर्फ पढ़ाई के अलावा दूसरा काम नहीं करेंगे, बच्चों को सिर्फ पढ़ाएंगे। हमारी पार्टी का दूसरा मानना है स्वास्थ्य में पंचायत स्तर पर बेहतर मुफ्त 24 घंटा दवा के साथ स्वास्थ्य का व्यवस्था किया जाएगा। सरकारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में कार्यरत डॉक्टर का नर्सिंग होम बंद किया जाएगा। जितने प्राइवेट अस्पताल हैं, नर्सिंग होम हैं, उनको सरकार के अधीन में रखा जाएगा। जो सरकार प्राइवेट निजी अस्पताल चलाएंगे, जनता को डसने का काम करेंगे, उनके ऊपर बैन किया जाएगा, उनको बंद किया जाएगा। और हमारी सरकार बनेगी तो शिशु मृत्यु, मातृत्व और कुल प्रजनन को रोकने का व्यवस्था, कुपोषण, गंभीर समस्या एवं स्वास्थ्य को दूर की जिम्मेदारी डॉक्टर की होगी। प्रत्येक स्वास्थ्य केंद्र पर टीकाकरण एवं स्वास्थ्य व्यवस्था, चिकित्सकों की बहाली की जाएगी। योग्यता अनुसार आयु को देखते हुए प्रतियोगिता से डॉक्टरों की बहाली की जाएगी। एलोपैथिक के साथ हेमोपैथिक, आयुर्वेद एवं अन्य प्रकार के चिकित्सकों का व्यवस्था गांव लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, प्रखंड लेवल पे, पंचायत लेवल पे किया जाएगा। समान कार्य का समान वेतन भी डॉक्टरों को दिया जाएगा, नर्सिंगों को दिया जाएगा। यदि डॉक्टर हैं, नर्स हैं या स्वास्थ्य से जुड़े कोई भी स्टाफ है, उनको सिर्फ स्वास्थ्य में ही काम किया जाएगा। यदि अस्पतालों में सही इलाज नहीं होगी तो डॉक्टरों पे मुकदमा भी चलाई जाएगी। इसलिए डॉक्टरों का, उनकी नैतिक पढ़ाई भी की जाएगी। डॉक्टरों को जिम्मेवारियों का एहसास कराया जाएगा, नर्सों को जिम्मेवारियों का एहसास कराया जाएगा। हमारी सरकार बनेगी तो उद्योग के क्षेत्रों में बेरोजगार युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए बंद पड़े छोटे बड़े कल कारखानों को चालू किया जाएगा। और महात्मा गांधी का जो सपना था, सूती उद्योग, चरखा उद्योग, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, ग्रामीण स्तर के उद्योगों को भी शुरुआत किया जाएगा।
हर हाथ को काम देंगे, हर काम को दाम देंगे। हमारी सरकार बनेगी तो जैविक खेती का के साथ साथ किसान खेती, गांव की खेती की महत्व होगी। हमारी सरकार बनेगी तो छोटे मोटे उद्योगों को और कई तरह के उद्योगों को कारखानों का दर्जा दिया जाएगा। हमारी सरकार बनेगी तो औद्योगिक नीति के तहत कारीगरों एवं बुनकरों को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। लघु उद्योगों का स्थापना किया जाएगा और पढ़े या अशिक्षित अनपढ़ बेरोजगारों को रोजगार से जोड़ा जाएगा। बेरोजगारों को उनके कौशल के अनुसार रोजगार की तैयारी की जाएगी। रोजगार नहीं मिलने पे उन्हें उस समय तक योग्यता अनुसार बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। जिन नौजवानों को, चाहे वो शिक्षित हो या प्रशिक्षित, जब तक उनको रोजगार नहीं मिलता, सरकार रोजगार नहीं देती, तब तक उनको बेरोजगारी भत्ता और जीवन गुजर बसने की बेरोजगारी भत्ता दी जाएगी। हमारी बेरोजगारी भत्ता प्रत्येक युवाओं को 20,000 रुपया मिलेगा। यदि हमारी सरकार बनी तो जो युवा बेरोजगार है, जो छात्र बेरोजगार है, तो प्रत्येक महीने 20,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता दी जाएगी। हमारी सरकार बनेगी तो कृषि एवं सहकारिता, कृषि बुनियाद उत्पाद, कृषि कोऑपरेटिव सोसाइटी के तहत कृषि का निर्माण किया जाएगा। कृषि का कोऑपरेटिव से जोड़ा जाएगा, सहकारिता से जोड़ा जाएगा। पंचायत स्तर पे, गांव स्तर पर कृषि उत्पाद बाजार एवं उसका मूल्य किसान द्वारा तय किया जाएगा। गांव में किसानों का बाजार बनाया जाएगा। गांव में ही किसान दूसरे देश के लोगों को भेज सकते हैं, ऐसा बाजार तय किया जाएगा। गांव को उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा। कृषि को फल सब्जी और कई तरह के फूलों का भी बढ़ावा दिया जाएगा। कृषि को उद्योग का दर्जा दिया जाएगा। किसानों को राष्ट्र के निर्माता का दर्जा दिया जाएगा। देश का पहला कोई नागरिक होंगे वो किसान होंगे, ऐसा कानून बनाया जाएगा। किसानों को मुफ्त बिजली, पानी, खाद, जीव एवं अन्य तरह के कीटनाशक दवाई भी किसानों को मुफ्त में दी जाएगी। किसान के बच्चों को मुफ्त में शिक्षा, चिकित्सा भी होगी। किसानों को समय समय पे राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। किसानों को उनके कौशलता के आधार पे विशेष तरह के मेले में लाकर उनके किसान को प्रोत्साहन किया जाएगा। प्रत्येक वर्ष किसानों को किसान गरिमा सम्मान समारोह से सम्मानित कर उन्हें राज्य का सर्वश्रेष्ठ नागरिक घोषित किया जाएगा। जिला का सर्वश्रेष्ठ नागरिक घोषित किया जाएगा। किसान को बिहार का विशेष उद्योग का दर्जा दिया जाएगा। बिहार में कृषि को बढ़ावा देने के लिए कृषि हब बनाया जाएगा। अनाज को रखने के लिए अनाज का महल बनाया जाएगा। और तो और हम लोग छोटे स्तर पे भी अनाज को रखने का व्यवस्था किसान द्वारा किया जाएगा। प्रशासनिक व्यवस्था 1 सप्ताह में फैसला ली जाएगी। थानों में 1 दिन में न्याय मिलेगा। आवश्यकता से ज्यादा संपत्ति राष्ट्र की संपत्ति होगी। सच्चाई एवं न्याय पर आधारित नियुक्ति होगी। जो लोग पढ़े लिखे होंगे, ईमानदार लोग होंगे, उनकी नियुक्ति होगी। उसी समय संपत्ति का भी बंटवारा किया जाएगा। सभी रिक्त पदों की बहाली आधुनिक तकनीक एवं सशस्त्र के साथ होगी। यह भी सीमा तय किया जाएगा राज्य में किस व्यक्ति को कितना संपत्ति रखने का अधिकार है। ये कानून बनाई जाएगी। आज राज्य में प्रत्येक नागरिक को संपत्ति रखने का एक सीमा तय की जाएगी। उससे ज्यादा संपत्ति राज्य की संपत्ति होगी। हमारी सरकार बनेगी तो बिजली व्यवस्था मुफ्त किया जाएगा। विद्युत उत्पादन को ग्रामीण क्षेत्रों से जोड़ा जाएगा। गांव लेवल में बिजली का उत्पादन हो, ऐसा नियम बनाई जाएगी, ऐसा कार्य किया जाएगा। बिजली शुल्क में कमी होगी और बिजली शुल्क निःशुल्क के रूप में हम लोग बिजली देंगे। बिजली का पैसा नहीं लेंगे, कम दर में बिजली देंगे। आसान तरीकों से लिया जाएगा। ट्रांसफार्मर का देखरेख और बिजली का पोल, खंबा, ये सारे का देखरेख गांव लेवल पे गांव रक्षक को बनाकर किया जाएगा। गांव को कोऑपरेटिव से जोड़कर 24 घंटा बिजली का व्यवस्था किया जाएगा। बिजली की निर्माता और बिजली की आपूर्ति के लिए गांव के लोगों को जिम्मेदार और सिपाही बनाया जाएगा। बिजली बेहद और बिजली के लिए, बिजली को गांव लेवल से जोड़ने के लिए तार की सुरक्षा, ट्रांसफार्मर की सुरक्षा के लिए बिजली को रखा जाएगा। पथ एवं परिवहन व्यवस्था, सभी ग्रामीण पथों को राष्ट्रीय पथों से जोड़कर गांव तथा कम कीमत में परिवहन का व्यवस्था किया जाएगा। एक ऐसा परिवहन होगा जिसमें आम आदमी जब चाहे फ्री में जा सकता है, फ्री में आ सकता है। ये सरकारी बस होगी। प्राइवेट बसों के संचालन का अनुमति नहीं दिया जाएगा। सारे निजीकरण को सरकारीकरण किया जाएगा।
सरकार चलेगी, जनता के लिए चलेगी, जनता के द्वारा चलेगी और जनता के लिए चलेगी। पथ परिवहन में भी बहुत सारे बदलाव किए जाएंगे। नगर विकास में शहरों में पर्यावरण संरक्षण सौंदर्यीकरण काम को बढ़ावा मिलेगा। आगे बढ़ने के साथ ही शहरी गरीबों को जिनके पास जमीन नहीं है उन्हें जमीन देकर 4 डिसमिल जमीन देकर शहरी बस्ती को बनाया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में 6 डिसमिल जमीन देकर शहरी बस्ती बनाना एवं इनके पक्की सड़क एवं आने जाने के लिए परिवहन का व्यवस्था किया जाएगा। गांव से सड़क को जोड़ा जाएगा, सड़क को गांव से जोड़ा जाएगा। इसलिए जो भूमिहीन है उनको भूमि देने का काम किया जाएगा। भागीदारी व्यवस्था सभी क्षेत्रों में जनसंख्या के अनुपात से सभी जाति, धर्म एवं अन्य समुदाय के लोगों को महिला एवं पुरुष की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। जल संसाधन, बाढ़ एवं सुखाड़ की अस्थायी व्यवस्था की जाएगी। बिहार में जैसा आप जानते हैं हमारा बिहार बाढ़ और सुखाड़ से बदहाल रहता है। हमारी सरकार बनेगी तो बिहार में बाढ़ की समस्या अस्थायी खत्म हो जाए ऐसा हम काम करेंगे। बिहार में सुखाड़ नहीं हो इसलिए बड़े बड़े संप का निर्माण करेंगे, बड़े बड़े नहरों की खुदाई करेंगे। इससे बिहार की कृषि व्यवस्था और सुखाड़ की समस्या समाप्त हो। हम नेपाल से बात करके बाढ़ की अस्थायी समाधान करेंगे। हम केंद्र से बात करके बिहार में बाढ़ की समस्या को समाप्त करेंगे। जो हमारे इलाका बाढ़ से नीचा में है उसको मट्टी भरकर बड़ा करेंगे, बाढ़ की समाप्ति करेंगे। बिहार में बाढ़ आने नहीं देंगे। हमारी सरकार बनेगी तो 1 साल के अंदर बाढ़ और सुखाड़ का निजात देने की हम घोषणा करेंगे। पर्यटन को विकसित करना, वहां पहुंचने की समुचित व्यवस्था करना। पर्यटन को, बिहार के पर्यटन के बारे में पूरे दुनिया के लोग देख सकते हैं। ऐसा आधुनिक तकनीक होगा और फ्री में कोई भी व्यक्ति पूरा बिहार पर्यटन का भ्रमण कर सकता है। ऐसा हम सब व्यवस्था करेंगे। हम सबकी सरकार बनेगी तो खाद्य एवं उपभोक्ता में बीपीएल एवं एपीएल को समाप्त कर सभी जरूरतमंदों को खाने पीने का सामान उचित मूल्य पर उपलब्ध कराया जाएगा। गैस उचित कीमत पर मुहैया कराया जाएगा और जिनके राशन चाहिए, किरासन तेल, कड़वा तेल, जो भी किसी प्रकार का साधन हो गरीबों को मुफ्त में दिया जाएगा। हमारी सरकार बनेगी तो हर लोगों को बीपीएल और एपीएल से जोड़ कर उन्हें राशनों में लाइन नहीं लगना नहीं पड़ेगा। हमारी टीम उनके घर पे जाकर राशन देगी। हमारी सरकार बनेगी तो वृद्ध और विकलांगों को, जरूरतमंद को, कमजोरों को उनके घर पे जाके उनको दवा इलाज करेगी। सिंगल विंडो सिस्टम से तहत उनको सम्मान करेगी। हमारी सरकार बनेगी तो कई तरह की व्यवस्था की जाएगी। हमारी सरकार बनेगी तो कला संस्कृति एवं खेल में पंचायत स्तर पर खेल एवं सभा मैदान का निर्माण किया जाएगा। सभी प्रकार के खेलों को प्रोत्साहित किया जाएगा एवं पारंपरिक जो पहले से खेलते आ रहे थे लोग, चाहे वो कबड्डी हो या गांव का खो खो हो, जो भी पुराने खेल हैं उस खेल को मान्यता राज्य देगी। पुराने स्तर के खेलों को भी जोड़ा जाएगा। हमारी सरकार बनेगी तो राज्य स्तर पर खेलों को लिए कमेटी बनाकर खेल प्रोत्साहन नीति बनाई जाएगी। हमारी सरकार बनेगी तो पेयजल एवं स्वच्छता, सभी ग्रामीण एवं शहरी को स्वच्छ पेयजल का व्यवस्था करना। हर घर को शौचालय अनिवार्य करेंगे। गांव में कुआं बनाएंगे, चापाकल देंगे, चापाकल से गांव को पानी देंगे और प्रत्येक घर में चापाकल देंगे, प्रत्येक समुदाय पे कुआं देंगे और स्वच्छ जल का व्यवस्था करेंगे। पानियों को समय समय पे जांच करेंगे, पानी की क्षमता को जांच करके ग्रामीणों को बीच में देंगे। बीच बीच में वाटर लॉगिंग की भी टेस्टिंग होगी। हमारी सरकार बनेगी तो स्वच्छ और एवं शुद्ध पानी का व्यवस्था की जाएगी। हमारी सरकार बनेगी तो ग्रामीण विकास में गली एवं नालों का निर्माण प्रत्येक साल किया जाएगा। और हमारी सरकार बनेगी तो पुस्तकालय, लाइब्रेरी का व्यवस्था होगा, वाचनालय एवं पंचायत स्तर पर किया जाएगा। हमारी सरकार बनेगी तो पंचायत स्तर पे लाइब्रेरी की व्यवस्था होगी, जहां बच्चे आएंगे, पढ़ेंगे, डिजिटल लाइब्रेरी का निर्माण भी करेगी। हमारी सरकार बनेगी तो बच्चों को कृषि के बारे में पढ़ाए जाएंगे लाइब्रेरी में, कई तरह के पुस्तकों लाइब्रेरी में उपस्थित रहेगी। हमारी सरकार बनेगी तो भू राजस्व में दाखिला खारिज को लेकर जो आज जमीन से संबंधित मामला आता है, हमारी सरकार बनेगी तो दाखिल खारिज को आसान किया जाएगा और लगान को हर साल तहसीलने का व्यवस्था किया जाएगा। गरीबों के आवास योजना को समाप्त कर ग्रामीण स्तर पर कोऑपरेटिव टीम बनाकर
भूमिहीनों को सरकारी एवं आवास बनाकर दिया जाएगा। हमारी सरकार बनेगी तो जो भी गरीब हैं उनकी मकान बनेगी, या जो जमीन से संबंधित आज दखलखारी, रसीद कटाने में, जमीन के नपैया में ये सब भी समस्या होती है, हमारी सरकार बनेगी तो एक दिन में ये सारी समस्या हम गांव में, प्रत्येक गांव में अमीनों की बहाली होगी और गांव में अमीन रहेंगे, उनके पास डाटा होगा। इसलिए हमारी सरकार बनेगी तो रसीद काटने में, जमीन की रजिस्ट्री करने में किसी प्रकार की शुल्क नहीं ली जाएगी। हमारी सरकार बनेगी तो सामाजिक न्याय का भावना तैयार कर सभी जिलों में छात्रावास, बच्चों को लघु उद्योग, कामगार, असंगठित कामगार एवं कई तरह के कामगारों को विकास एवं बाजार का व्यवस्था किया जाएगा। वृद्ध, विधवा एवं अन्य तरह के कमजोर वर्ग, विकलांग, असहाय, आदिवासी को अनाथालय की सुविधा, अनाथ आश्रम के साथ साथ कई तरह की व्यवस्था की जाएगी। हमारी सरकार बनेगी तो वन एवं पर्यावरण, वन जीवों की रक्षा, वृद्धि के लिए पौधा, फलदार पौधा सड़कों के किनारे लगाकर ग्रामीण को प्रोत्साहित की जाएगी। चौक चौराहे पे मुसाफिरों को खाना सराय का निर्माण कराया जाएगा। हमारी सरकार बनेगी तो प्रत्येक नदियों के किनारे, नालों के किनारे फलदार पौधा लगाया जाएगा। हमारी सरकार बनेगी तो गांव में पौधा वृक्ष माहौल का तैयार किया जाएगा। हमारी सरकार बनेगी तो अल्पसंख्यक कल्याण, सांप्रदायिक को रोकने के लिए सभी कब्रिस्तानों की, मस्जिदों की एवं अन्य तरह की सरकारी देखरेख, घेरबंदी, उर्दू पत्र पत्रिकाओं की प्रोत्साहित एवं प्रभावी बनाना, बुनकर एवं बीड़ी मजदूरों को रोजगार से जोड़कर उद्योग का दर्जा दिलवाना। हमारी सरकार बनेगी तो अल्पसंख्यक वक्फ बोर्ड एवं मजहबी जगह को सरकारी तौर पे आजाद करना। हमारी सरकार बनेगी तो जिस धर्म के जो लोग मानने वाले हैं उनको उस धर्म के लिए स्वतंत्र करना और सरकार उनको प्रोत्साहित करेगी। हमारी सरकार बनेगी तो महिला एवं बच्चियों को प्रत्येक क्षेत्र में 50% के अलावा और भी भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। उनके क्षमता के अनुसार उनको कई तरह के अमानवीय व्यवहार के लिए सशक्त किया जाएगा। हमारी सरकार बनेगी तो नियोजित शिक्षकों, आंगनबाड़ी, टोला सेवक, ममता, जीविका दीदी, आशा कार्यकर्ता एवं सहायिका, सेविका जैसे अन्य तरह के नियोजित कर्मचारियों को भी नियमित कर्मचारी घोषित करके सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा। हमारी सरकार बनेगी तो अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए इकोनॉमिक्स को कमेटी बनाई जाएगी। अर्थशास्त्रियों की कमेटी बनाकर विधायिका, न्यायपालिका एवं कार्यपालिका को पेंशन बंद कराया जाएगा तथा विधायिका समाप्ति के बाद सभी सुविधाएं समाप्त कर दी जाएगी। हमारी सरकार बनेगी तो एक बार जो मुखिया बन गए, एक बार जो विधायक बन गए, एक बार जो सांसद बन गए, वो दोबारा नहीं बनेंगे, उनको भी पेंशन की सुविधा नहीं रहेगी। हमारी सरकार बनेगी तो उनकी सभी प्रकार की सुविधाएं जब्त कर ली जाएगी और हमारी सरकार बनेगी तो एक बार लोग विधानसभा में जाएंगे, उनको दोबारा मौका नहीं, नए चेहरा को हम लोग मौका देंगे। हमारी सरकार बनेगी तो अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए ग्रामीण स्तर पे इकोनॉमिक्स वेलफेयर कमेटी का निर्माण किया जाएगा। हमारी सरकार बनेगी तो इकोनॉमिक्स को बढ़ावा देने के लिए छात्रों की कमेटी बनाई जाएगी। हमारी सरकार बनेगी तो गांव स्तर पे इकोनॉमिक्स में पढ़ने वाले छात्रों को प्रोत्साहित की जाएगी। हमारी सरकार बनेगी तो प्रत्येक नागरिकों को खाना, कपड़ा, मकान, बिजली, पानी, सड़क, न्याय और सुरक्षा की व्यवस्था की जाएगी। हमारी सरकार बनेगी तो समाज से शराब, जुआ, रिश्वतखोरी, मुनाफाखोरी, सूदखोरी, तिलक एवं दहेज, बाल विवाह, सभी प्रकार के गैर विरोधी कानूनों को रोका जाएगा। गैर विरोधी कार्यों को रोककर एक समतामूलक समाज का निर्माण की जाएगी। राज्य के विकास की कल्पना के साथ सभी प्रकार के नशाखोरी, जराबखोरी, शराबखोरी को बंद कर स्वच्छ एवं स्वच्छ समाज का निर्माण की जाएगी। हमारी सरकार बनेगी तो समाज में झूठ, लूट, धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार, नफरत और दहशत का माहौल को समाप्त कराया जाएगा। हमारी सरकार बनेगी तो भाईचारा, अमन और इंसाफ की कल्पना की जाएगी। हमारी सरकार बनेगी तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की बहाली, अखिल भारतीय न्यायिक सेवा आयोग संस्थान और कर्मचारियों की बहाली राष्ट्रीय अवर सेवा चयन आयोग के माध्यम से की जाएगी। हमारी सरकार बनेगी तो कैट, मैट, जैट सभी प्रकार की टेस्ट विद्यार्थियों को समय समय पे किया जाएगा। हमारी सरकार बनेगी तो विश्व का सबसे ज्यादा युवा भारत में है और युवा देश का, युवा राज्य बिहार का, इसलिए जो युवा स्नातक करके बेरोजगार है उन लोगों को सरकार
हमारी पार्टी राय लेगी और उन लोगों के लिए सरकार में एक कमेटी बनाने का निर्माण करके उन्हें बेरोजगारी भत्ता से भी प्रोत्साहित करेगी। युवाओं का कमेटी बनाएगी। हमारी सरकार बनेगी तो बिहार में राज्य युवा आयोग का गठन किया जाएगा। हमारी सरकार बनेगी तो कई तरह के काम करेंगे। साथियों, ये बहुत सारे हम लोगों की कल्पना थी। हम अपने लक्ष्य की ओर बात करेंगे। लक्ष्य हमारा मानवता, इंसानियत की बहाली, जो हमारी पार्टी का लक्ष्य है, इंसानियत की बहाली करना, अच्छे सच्चे और ईमानदार लोगों को राजनीतिक में लाना, जुल्मी और जालिम की समाप्ति, गरीबों, मजलूमों, असहाय और महिलाओं को हक और अधिकार दिलाना, अदल और इंसाफ कायम करना हमारा प्रमुख लक्ष्य होगा, हमारा संकल्प होगा, हमारा विश्वास होगा। यदि आप लोगों का सहयोग, बिहार के मालिक का सहयोग, बिहार के जनता का सहयोग मुझे मिला तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि सभी बिहार वासियों को सुख चैन से रहने के लिए हमारी पार्टी विशेष राज्य का भी दर्जा देगी। संविधान और लोकतंत्र पे चलने वाली भारतीय मोमिन फ्रंट के प्रत्याशी को मत देकर जातीय और विधानसभा में भेजने का काम करें। जिताएं, सामाजिक न्याय के साथ जिताएं, हमारे सभी पार्टी के लोगों को जिताएं और यह ना देखें कि कौन जात के हैं। इसलिए हमारी पार्टी की सरकार बनेगी तो पूरे विश्व की पहली ऐसी सरकार होगी जो भारतीय मोमिन फ्रंट की सरकार न्याय और इंसाफ के साथ कायम होगी। इसलिए पार्टी के घोषणा पत्र है। हम आप सबका अभिनंदन करते हुए आपको खैर मकदम करते हैं। मुझे विश्वास है कि भारतीय मोमिन फ्रंट इस बार सरकार में रहेगी, सरकार बनाएगी, हमारा एक एक विधायक जीतेगा और जीतकर विधानसभा में जाएगा। इसी आशा और विश्वास के साथ बिहार के तमाम मालिक को मेरा प्रणाम, मेरा अभिनंदन, मेरा स्वागत है और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी सरकार बनाने में आप भूमिका देंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।